आई गेस हुक्मरानों की वजह से। देखिए ये असल में ना साजिश है ये अमेरिका की, कि अब अमेरिका IMF आएगा, वो जाके अपनी चीजें लेगा, न्यूक्लियर ले लेगा हमसे। न्यूक्लियर हमारे से चला गया तो हमारे पास कुछ है ही नहीं हम डिफेंड करने के लिए। और इस तरह सारा कुछ हुक्मरान जो हैं ये सर नवाज इतने शरीफ बरसों से एक न्यूक्लियर पावर होने के बलबूते पे हम इतना जी। इतराते आ रहे हैं, उसके अलावा हमने आज तक कोई ये तो पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बहुत है, ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल है लेकिन हमारे पास लीड करने वाले नहीं है। सर उस पोटेंशियल का क्या करना जो इतने टाइम से यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा है, जिसको हम किसी फॉर्म में ही नहीं लेके आ रहे, वो नजर तो नहीं आ रहा ना, उसका फायदा तो किसी को नहीं है। हमारे पास लीडर्स नहीं है। अब आप अगर बात करिए इंडिया की, तो वहाँ पे आपको पता होगा एक नया लीडर आया है केजरीवाल करके। उसने बिजली फ्री कर दी है, उसने 300 यूनिट फ्री कर दी है, उसने बस में मतलब लेडीज और मतलब उनके लिए वो फ्री कर दिया। एजुकेशन के लिए इतने अच्छे अच्छे स्कूल उसने कर दिए हैं। न्यू जैसे डॉट पीके होता है उसका डॉट IN है, और Amazon.com पाकिस्तान में अभी लॉन्च ही हुआ था कि यहाँ से आप बिजनेस कर सकते थे। और यहाँ से अब प्याज टमाटर आलू जाने लग गए। गवर्नमेंट को हम क्या कि हमारी जो यहाँ पे जो है अवाम है जो वही इतनी फ्रॉडी है, तो हम गवर्नमेंट को क्या कह सकते हैं। अब उन्होंने अमेजोन के साथ इतना फ्रॉड किया है, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट FIR में रिपोर्ट थी 32 करोड़ का वो हुआ है फ्रॉड। इन फ्यूचर सकते कि फाइनेंशियल पोटेंशियल है, वो जब इन्वेस्ट करने की तरफ जाते हैं तो उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई जाती हैं और चीज़ों को बैन किया जाता है या उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते उस तरह। तो अगर देखा जाए इंडिया को, तो वो इस चीज़ को काफ़ी रिकग्नाइज़ करते हैं। उनकी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है कि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करें, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी आवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर बात की जाए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की, तो पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। बट ऑन अन अदर हैंड साइड 2022 के डाटा के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर रैंक किया है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर। जी हाँ, तमाम वो ममालिक जो इस मार्केट में कभी बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज हुआ करते थे उनको पीछे छोड़ दिया है और इंडिया हैज़ रैंक फर्स्ट इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए इकोनॉमी की, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर, इस मार्केट के अंदर इंडिया आने वाले कुछ ही सालों के अंदर वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट इकोनॉमी कंसीडर हो जाएगा। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या पाकिस्तानी अवाम राय रखती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इतना लैग क्यों कर रही है, और ऑन अनदर हैंड साइड इंडिया के अंदर इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, उनका बिजनेस हर गुजरते दिन के साथ बूस्ट कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, और वो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेटेड भी हैं। चलते हैं अवाम की जानिब और देखते हैं उनकी राय। अगर जानी चाहे मेरी राय तो वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तहा ज़ीशान। तहा ज़ीशान। तहा, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और इकोनॉमी के हालात आपके सामने हैं। अगर दूसरी जानिब हम बात करें हिंदुस्तान की, तो इंडिया हमारे साथ ही अलग हुआ था, मगर आज पूरी दुनिया में फर्स्ट रैंक पे आई है उनकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की परफॉर्मेंस 2022 के डाटा के मुताबिक। एक तो इस सिनेरियो ये हो गया। अगर इकोनॉमी की बात करूं तो दे आर गोना रैंक वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट इकोनॉमी, मतलब लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री कंसीडर किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बहुत है, ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल है लेकिन हमारे पास लीड करने वाले नहीं है। सर उस पोटेंशियल का क्या करना जो इतने टाइम से यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा, जिसको हम किसी फॉर्म में ही नहीं लेके आ रहे, वो नजर तो नहीं आ रहा ना, उसका फायदा तो किसी को नहीं है। हमारे पास लीडर्स नहीं है। अब आप अगर बात करिए इंडिया की, तो वहाँ पे आपको पता होगा एक नया लीडर आया है केजरीवाल करके। उसने बिजली फ्री कर दी है, उसने 300 यूनिट फ्री कर दी है, उसने बस में मतलब लेडीज़ और मतलब उनके लिए वो फ्री कर दिया। एजुकेशन के लिए इतने अच्छे अच्छे स्कूल उसने कर दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में उसका जो है न्यूज़पेपर में उनका वो आया है। तो लीडर्स होते हैं, लीड करने वाले होते हैं। पाकिस्तान में हर कोई अब बाहर निकलने की कर रहे हैं यहाँ। सर तो क्या फिर ये बात गलत है कि जैसी आवाम होती है उस पर वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं? ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखा जाए तो हमने ये नहीं बोला कि हमें आप तो जो है हर फैसिलिटी दें, हमें सब कुछ दें। हम तो कह रहे हैं कि आप इतना खाओ नहीं, इधर ही रहो, इधर रह के खा लो आप। हमारे पास इतने वसाइल हैं लेकिन हमारे मसाइल उससे ज़्यादा हैं। यहाँ पे बैठ के आप खा लो, आप यहाँ पे मतलब बस यहाँ पे आता है, हर कोई आता है, लूट के चले जाता है। तो अब जाहिर है, अब जैसी पॉलिटिक्स है हमारी जैसे है, तो यहाँ पे कोई रहना भी नहीं चाहता कोई है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में क्या कहोगे? क्या इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही? क्या यूथ को गाइडेंस नहीं है? क्या उनको पता नहीं है लेके कैसे चलना है, या इन्वेस्टमेंट्स के प्रोसीजर क्या है? और ऑन अनदर हैंड साइड इंडिया इस चीज में पूरी दुनिया चाइना तक को पीछे छोड़ के इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे पकड़ सकता है? यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े हमारे पास
बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। सर दिमाग भी है, पोटेंशियल भी है, प्लेटफॉर्म अगर सब कुछ है तो फिर कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता ना। यहाँ पे ऐसी गंदी इमेज हो गई है हमारी हर किसी के सामने, यहाँ से सारे अब निकल रहे हैं। यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। यहाँ पे जिसके पास थोड़ा पैसा आता है वो बाहर निकल जाता है, वो यहाँ से चला जाता है। सर 27-28 करोड़ आबादी में 7.5 लाख लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का मूव कर जाना पाकिस्तान से बहुत मायने रखता है। अगर हम 2022 के डाटा के मुताबिक देखें तो इसके बाद पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? अभी तो पाकिस्तान माइनस में चल रहा है, कुछ भी इसका नहीं है। मतलब हमारे पास इतना कुछ है, हमारे पास 5 दरिया भी पड़े हुए हैं अभी पंजाब में, फिर भी हमारे पास पानी नहीं आ रहा। तो ये एक ऐसा मुल्क हुआ हमारे पास। मतलब देखा जाए बिजली आ रही है, बिजली भी नहीं आ रही। अब ये देख लें आप, अब क्या कह सकते हैं। अब यहाँ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में क्या राय रखते हैं? हमारे पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। मतलब यहाँ पे जिसके पास पैसा आता है वो यहाँ से निकल जाता है, बाहर जाके इन्वेस्ट करता है। वो बाहर अपना पोटेंशियल बनाना चाहता है, बाहर सेटल होना चाहता है। हर किसी को यूरोप नज़र आता है, यूके नज़र आता है, कनाडा वगैरह जाना चाहता है, वो अमेरिका जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे जाहिर है वहाँ पे अच्छा लाइफस्टाइल है, वो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम लोग हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है, सबको अपना मुल्क अच्छा लगता है। यहाँ पे आज़ादी है सबकी, ठीक है, लेकिन यहाँ से इतना मजबूर कर दिया, हम यहाँ से भागना चाह रहे हैं, हम यहाँ से जाना चाह रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज की डेवलपमेंट या अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं, क्योंकि हम एक ही प्लेटफॉर्म से जो है ना 2 डिफरेंट कंट्रीज अलग हुई थी, तो वो लोग इस चीज़ में इतना ज़्यादा 1 अरब 34 करोड़ की आबादी लेके सेपरेट हुए और आज वो ग्रोथ के इस रेशो पे हैं कि दुनिया में वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कंसीडर होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने कैसे कर लिया? क्या लगता है आपको, क्या रीजन है उसके पीछे? अगर आप इंडिया और अमेरिका की बात कर लें, आप अमेरिका की बात कर लें, तो उन्होंने पहले 500 साल उन्होंने सर नीचे करके मेहनत की है। उन्होंने अपनी कंट्री का पोटेंशियल बनाया, उन्होंने अपनी कंट्री को ग्रो किया है, उन्होंने टूरिज्म बढ़ाया है, उन्होंने बहुत चीज़ें की हैं। उसके बाद वो यहाँ पे स्टैंड करे, एक बहुत बड़ी सुपर पावर है वो। इसी तरह इंडिया देख लें, आप चाइना देख लें, अब पाकिस्तान में वो चीज़ ही नहीं रहेगी। यहाँ पे कुछ वही बात आ जाती है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहता यहाँ पे कोई। यहाँ पे बस सारे यहाँ से भाग, कुछ लोग क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स हैं, जो यहाँ पे हमारे पास लीडर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पैसा खा के भाग जाते हैं यहाँ से, जब मुल्क में नहीं है। मुल्क ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुल्क यहाँ पे माइनस में जा रहा है। इतना कुछ होते सोते अगर मुल्क माइनस में जा रहा है, हमारे पास बेसिक चीजें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो हम क्या करें फिर? सर कहा जा रहा है आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट, वाहिद वो मुल्क होगा जिसका इन्फ्लेशन रेट 5% पे चला जाएगा और इसके बाद इकोनॉमिक या कंट्री कोलैप्स होने के बहुत ही कोई माइनर चांसेस रह जाते हैं, वरना इससे आगे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस क्या पॉसिबल है आपकी नजर में? एग्जिस्टेंस तो होगी, ये तो है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि यहाँ पे देखें होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, डेवलपमेंट भी होगी, करने वाले बहुत हैं। सर 75 साल में नजर क्यों नहीं आई? अब आएगी ना, क्योंकि अब क्या उम्मीद है? क्या ऐसी चीज है जो आपको नजर आ रही है जिसके बलबूते पे आप कह रहे हो कि हाँ होगी? अब हमारा दौर है ना, अब आएगी इंशाल्लाह। आप करोगे? इंशाल्लाह हम करेंगे। चलें, बेस्ट ऑफ लक। और बड़ा अच्छा लगता है यूथ का ये स्पिरिट देख के, और अल्लाह करे कि आप जाओ उस कामयाबी पे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी राय जान के चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजहान। बिलाल। शाहजहां और बिलाल, सर आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हर गुजरते दिन के साथ कितना ज्यादा डाउनफॉल का शिकार आप लोगों के सामने है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का तो नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो हमारे साथ ही 75 साल हो गए उनको आज़ाद हुए हुए, मगर आज 2022 के डाटा के मुताबिक पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पर रैंक किया उनका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की ग्रोथ। और अगर बात करूँ इकोनॉमी की, तो वर्ल्ड 3rd हाईएस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है वो इन फ्यूचर। मुझे बताएं कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान को? जी अभी तो हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। इंडिया जैसे कि मुल्क है, उधर हुक्मरान जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, बंदे उनके बहुत स्ट्रांग हैं, वो कहते हैं हुक्मरान को सपोर्ट करते हैं। इधर जैसे कि बटे हुए हैं सारे, हर बंदा अलग पार्टीज में बिका हुआ है, और करप्शन इधर इतनी है, लोग खुद इतने करप्ट हैं, तो कैसे वो मुल्क। सर हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट तो दूर की बात, बिजली तक के जो है क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हो रहे। ऐसे ही है, अब देख लें 2-3 दिनों से बिजली आ नहीं रही, मसले इतने हैं, घर पे अंधेरा छाया हुआ है बिल्कुल। तो ये किस तरह ये मुल्क चल रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बड़ा पीछे से मीठा मीठा हंस रहे थे, मुझे बताएं आप क्या जानते हैं इस बारे में, क्यों पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इतना ज्यादा डाउनफॉल का शिकार है? और अगर इकोनॉमी की बात करूं तो हर गुजरते दिन के साथ हमारी इकोनॉमी कोलैप्स करती जा रही है। IMF का कर्जा है तो वो हमारे सर पे चढ़ता जा रहा है। हर दूसरे दिन ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास होते हैं जिन पे हम पूरा नहीं उतर पाएंगे। आई गेस हुक्मरानों की वजह से। देखिए ये असल में ना साजिश है ये अमेरिका की, कि अब अमेरिका IMF आएगा, वो जाके अपनी चीजें लेगा, न्यूक्लियर ले लेगा हमसे। न्यूक्लियर हमारे से चला गया तो हमारे पास कुछ है ही नहीं,
हम डिफेंड करने के लिए, और इस तरह सारा कुछ हुक्मरान जो हैं ये सर इतने बरसों से एक न्यूक्लियर पावर होने के बलबूते पे हम इतना इतराते आ रहे हैं, उसके अलावा हमने आज तक कोई प्रोग्रेस की ही नहीं है, और अब दुनिया उसी के पीछे पड़ गई है, तो हमारे पास बैक एंड पे तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, वही तो हमारे पास है सारा। इसी वजह से तो वो हुक्मरान जो हैं वो इसको बेच देंगे, और ये सारी साजिश है असल में। ये सारी साजिश है, और इंडिया इस चीज में इतना प्रोग्रेस कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? इंडिया बस क्या कह सकते हैं, वो शुरू से ऐसे हैं, हमेशा से। यार शुरू से ऐसे नहीं है। कुछ साल पहले की अगर बात करें तो कुछ साल पहले वो लोग भी हमारे ही कहीं बिलमुकाबिल स्टैंड करते थे, मगर आज उन्होंने कुछ ही सालों के अंदर इतना ज्यादा ग्रोथ की है, इतना ज्यादा वो लोग ऊपर चले गए हैं कि आने वाले टाइम में सुपर पावर बनने के इम्कानात हैं। जी ऐसा ही है वो, और चाइना और इनका आपस में इख्तिलाफ रहता है, और अमेरिका जो है वो इसे सपोर्ट कर रहा है और रशिया उनको कर रहा है। सर पाकिस्तान हमेशा से पाक चीन दोस्ती के नारे तो बहुत लगाता है, लेकिन आज अगर चाइना पे बुरा वक्त आता है तो पाकिस्तान इतना भी काबिल नहीं है कि उसको सपोर्ट कर सके, इंडिया के अगेंस्ट चाइना के साथ खड़ा हो सके। जी ऐसे ही है, पाकिस्तान तो खुद अपने आप को बचा ले तो बड़ी बात है। और आईएमएफ की जहाँ तक बात है, अभी आईएमएफ की तरफ से ही एक लॉ पास हुआ है कि कोई भी चीज अगर आएगी या कुछ भी अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान को कहीं से लेना होगा तो पहले आईएमएफ उसको अप्रूव करेगा। तो अगर इस तरह चलता रहा तो हम तो पहले ही हमारे सर पे कर्जा इतना, हम कैसे स्टैंड करें? देखिए हम अपना मुल्क बेच देंगे असल में, हमारे पास सर अभी कुछ रहता है हमारे पास, रेलवे हमारा गिरवी रखवाया हुआ है, पीआई हमारा गिरवी रखवाया हुआ है, ऐसे ही है, और बलोचिस्तान में जो सारी माइंस हैं वो भी हमने गिरवी रखवाएंगे सारी। और तो फिर ऐसे भी हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके इतराते हैं कश्मीर के नाम पे और कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर चाहिए, अपना मुल्क बचने कश्मीर चाहिए इन्हें। बस ये हुक्मरान की गलती है। हुक्मरान अगर हमारा साथ दें, अगर जस्ट हों और करप्ट ना हो, और अगर अमेरिका के स्टैंड लें तो कुछ हो सकता है। पीएम मोदी जैसा लीडर पाकिस्तान को चाहिए कि नहीं? नहीं, क्यों? वो बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट है, और अपने लोगों को मतलब मुसलमानों के खिलाफ है। वो किस तरह उस तरह हो सकता है? सर ये बात आपको किसने कही कि वो मुसलमानों के खिलाफ? उसकी पॉलिसी से। सर अगर वहां पे हम देखें तो वहां पे कभी भी बंदा आगे फ्रंट फेस उसका जो आता है वो एज अ नेशन पर्सन आता है, वो कभी भी एज अ मुस्लिम या एज अ क्रिश्चियन या एज अ हिंदुइज्म सामने जस्टिफाई नहीं किया जाता। कोई भी बंदा किसी भी ओहदे पे फाइज होता है तो वो लोग सबसे पहले मेंशन करते हैं कि ये एक इंडियन है। यहाँ पे पहले ये मेंशन किया जाता है कि मोहम्मद अब्दुल्ला आगे आ जाए, मोहम्मद अली आगे आ जाए, मतलब नाम लिया जाता है, पंजाबी सिंधी बलोची करके कैटेगराइज किया जाता है, नेशन कहीं नहीं आता, बट दे ऑलवेज स्पेसिफाई देमसेल्व्स एज अ नेशन। जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। चलें सही है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी राय जान के चलते हैं, बाकी लोग जानवर देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली अहमद, मेरा सवाल ये है आपसे, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट तो आपके सामने है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट शायद सेकंड सब्जेक्ट हो जाता है, फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें तो इकोनॉमी कितनी कोलैप्स कर गई है वो आपके सामने सारे सिनेरियोस, बट सेम ऑन अनदर हैंड साइड अगर हम इंडिया की देखें तो इंडिया 2027 में वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, अभी 5वें नंबर पे है और 5वें से चौथे पे अनकरीब आ जाएगा। 2022 के मुताबिक सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग डाटा जो आया है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के हवाले से वो इंडिया का आया है, मतलब वो टॉप नंबर पे है, उसने चाइना जैसी कंट्रीज को भी कम्पीट कर दिया है। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में, हम क्यों इतना लैग कर रहे हैं? हम इसलिए लैग करें क्योंकि हम अपना पोटेंशियल नहीं रिकग्नाइज करते। इंडिया को अगर देखा जाए तो उनका जो पोटेंशियल है वो उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कंप्यूटर साइंसेस को देखते हैं या कंप्यूटर फील्ड्स को देखते हैं तो इंडिया इस चीज़ से बहुत इनकम जनरेट कर रहा है जिसकी लैग पाकिस्तान में होती है। उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो चीज़ लॉन्च होती है वो सबसे पहले बैन हो जाती है, और जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वो चाहे जो भी हो वो इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करती, और अगर वो उनसे रेगुलेट नहीं होता तो वो उसको सीधा बैन कर देते हैं। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से हम लैग कर रहे हैं पीछे। ठीक है, यूथ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बहुत हद तक जो है रोल प्ले करता है, बहुत हद तक इंटरेस्ट भी लेता है, मगर हर गुजरते दिन के साथ वहाँ पे हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर रही है। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो है रेशो बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है, हम उस चीज में हर दूसरे गुजरते दिन के साथ डाउनफॉल का शिकार है। उसके पीछे क्या फ्लॉज है? क्या आपको लगता है हमारी आवाम और हुक्मरान जिम्मेदार हैं, या फिर बरसों से चलती आ रही हमारी वर्स्ट कंडीशन जो इकोनॉमी की, या हम कहें पाकिस्तान में हमें डिफाइन नहीं कर पा रहे हम अभी तक हमें क्या करना है फ्यूचर, वो जिम्मेदार है इस चीज के लिए? इसमें अगर देखा जाए तो दोनों साइड से, गवर्नमेंट हो या सिविलाइजेशन हो, दोनों कहीं एक रोल अदा करते हैं इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट नहीं करती, और अगर बाकी सिविलाइजेशन या यूथ की तरफ देखा जाए तो जो लोग पोटेंशियल को रिकग्नाइज करते हैं और उससे इनकम जनरेट करते हैं वो इस चीज़ को आगे फैलाते नहीं हैं। तो ये वजह है।
व्हाट अबाउट इंडिया? अगर हम बात करें उनकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की, तो चाइना जैसे ममालिक जो अगर 2-3 साल पहले देखें तो वो टॉप लिस्ट में थे, उनको भी पीछे छोड़ दिया। यूएसए के बिलमुकाबिल आना चाह रहा है वो, उनको वो लोग सबको पीछे कैसे छोड़ सकेंगे? क्योंकि अगर हम आज़ादी की बात करें तो 75 ईयर्स ही उनकी इंडिपेंडेंस को हो गया, 75 ही हमारी को। बांग्लादेश बाद में आज़ाद होकर भी आज हमसे आगे है, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? इसके पीछे भी रीज़न ये है कि इन्वेस्टर्स, जो मेरे ख्याल में कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनको पाकिस्तान में उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पोटेंशियल है, वो जब इन्वेस्ट करने की तरफ जाते हैं तो उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई जाती हैं और चीज़ों को बैन किया जाता है या उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते उस तरह। तो अगर देखा जाए इंडिया को, तो वो इस चीज़ को काफ़ी रिकग्नाइज़ करते हैं। उनकी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है कि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करें, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाए। सर 1 अरब 34 करोड़ की आबादी 2023 के डाटा के मुताबिक सामने आई है। अभी तक हमारे पास जनवरी में जो आया है, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को वर्ल्ड हाईएस्ट रैंक पे लेके आना, उसके बाद अपनी इकोनॉमी को स्टॉक एक्सचेंज के साथ इतना ज्यादा बूस्ट करना, वो आपके सामने बहुत टफ था, लेकिन दे डिड इट। तो आपको नहीं लगता कि हम भी कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम अपने पोटेंशियल को सही तरह रिकग्नाइज़ कर लें। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। 28 करोड़ की आबादी से पाकिस्तान के पास टूरिज़्म है, पाकिस्तान के पास गोल्ड है, ऑयल है, हर चीज़ है, गैस है। और अगर हम इन्हीं चीज़ों को सही तरह से रिकग्नाइज़ करके इनको रेगुलेट कर लें तो काफ़ी इनकम जनरेट हो सकती है। इनकम जनरेट हो सकती है। सर आपने कहा कि अगर हम अपने जो है ना पानी को, कोल को, गैस को, इन चीजों को फॉर्म में ले आए, तो आपके सामने बिजली के हालात क्या चल रहे हैं? तो आपको लगता है हम एक इलेक्ट्रिसिटी तो अपने कंट्री में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन सिस्टम सेटअप के लिए इंटरनेट और 5G 4G की फैसिलिटीज हम कहाँ से दे सकते हैं? इन सारी फैसिलिटीज़ के लिए तो यही है कि हमारे पास, अगर बिजली को ही देख लें तो हमारे पास बिजली के लिए भी काफ़ी पोटेंशियल है। हम देखें हमारे पास कोल माइंस भी हैं, हमारे पास पानी की भी हमें कोई नहीं है। हम सिर्फ जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट लेवल पे अगर देखा जाए तो डैम्स और इस तरह के जितने भी पावर प्लांट्स हैं, इनमें देखा जाए तो इनमें करप्शन और क्या नाम लेते हैं, लैक ऑफ, आप कह सकते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन है, जिसकी वजह से लोग जो गवर्नमेंट है वो इन प्रोजेक्ट, लिटरेसी बहुत ज्यादा है, मतलब वो लोग इन चीजों को बॉदर नहीं कर रहे, या ये कह लें कि उनकी लिस्ट में कैटेगराइज नहीं हो पा रही ये चीजें। वो लोग इस चीज को इतना ज्यादा जो है ना अंडर एस्टिमेट किया हुआ उन्होंने कि उनके लिए मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल करना या फिर मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पे किसी फोरम पे, अच्छे फोरम पे रिप्रेजेंट करना कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ उनकी अपनी कुर्सी मायने रखती है। बिल्कुल। टू सम अप यही है कि हमारे पास हमारे जितने भी गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं उनको इकॉनमी के स्टेबल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने सिर्फ अपना देखना होता है। तो अगर हम इकॉनमी को वो लेके आएँ, थोड़ा सा अपने मुल्क को बेहतर करना चाहें, तो सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। अवाम इसमें कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है? अवाम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अवाम को भी देखा जाए तो अगर सब ईमानदारी से काम करें और जो उनके पास नॉलेज है, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो लोगों के पास काफ़ी नॉलेज है जो वो आगे लोगों तक नहीं पहुँचाते, अगर वही देख लिया जाए तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी राय जान के चलते हैं बाकी लोग जानवर, देखते हैं किस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजीजुर रहमान। अजीजुर रहमान साहब, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आपके सामने है, क्या हालात चल रहे हैं, क्या सिनेरियोज हैं सारे। अगर बात करूं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की, तो वो उससे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है। बट ऑन अनदर हैंड से 75 ईयर्स हो गए हैं इंडिया, अभी देखें आपके सामने फिर लाइट चली गई है, 75 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान के साथ से सेपरेट हुए हुए, या पाकिस्तान को भारत से सेपरेट हुए हुए। आज इंडिया वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट 2022 के डाटा की बात करूं तो पूरी दुनिया में टॉप नंबर पर रैंक किया है। क्या राय रखते हैं, अब हम इतने डाउनफॉल का शिकार क्यों हैं? ये अभी आपके सामने देखें, मुझे सिर्फ इस टाइम कैमरे की लाइट नजर आ रही है क्योंकि बाकी सारी जो लाइट्स हैं वो बंद हो गई हैं। अब इकोनॉमी पे इधर खड़े होकर मैं क्या बताऊं। अब आपके सामने डॉलर का जो रेट है, अब इसके अंदर अगर आप सियासत की बात भी कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी बात कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख लें, मैं वैसे सपोर्टर उसका हूँ, पहले नॉन लीग का था, अब जैसे अवेयरनेस आई, अब पीटीआई का सपोर्टर हूँ। अब जब पीटीआई छोड़ कर गया, स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा था और डॉलर भी 175 पर था जब पीटीआई की हुकूमत ड्रॉप हुई है। और अब करंटली आप देख लें, डॉलर लास्ट 2 डेज में 235 से 255 पे जंप किया है। एक दिन में ऑलमोस्ट 35 रुपीज़ जंप किया डॉलर, ठीक है। और अभी करंटली जो मार्केट में वो हो रहा है ट्रेड, वो हो रहा है 266 रुपीज़ पे। सर इन सिनेरियोज को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की अगर बात करूं, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स इतने कम होते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है बिल्कुल गिरता जा रहा है।
इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रही हैं, हमारा जो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट, जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर के, उनका जो ट्रस्ट है वही खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी लास्ट डेज में आप देखें, लास्ट वीक में मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान की लाइट जो है वो बंद रही है। हमारे पास पेट्रोल परचेज करने के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी जो बिजली जो जनरेट हो रही है वो भी पेट्रोल पर हो रही है। तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो सारे जो रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल पे वो सारी देख रहे होते हैं, उनके अंदर जो हमारा जो जा रहा है, इमेज जा रहा है पाकिस्तान का, तो वो तो यहाँ से जो फैक्ट्रीज ऑलरेडी लगी हुई थी वो यहाँ से बाहर जा रही हैं, तो बाहर से इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे? सही है। एप्पल की अगर बात करूं या कोई भी बड़ी कंपनी है, सैमसंग वालों की अगर बात करूं, उन्होंने भी सर एप्पल हमारे पाकिस्तान में नहीं थी लेकिन चाइना में थी, उन्होंने चाइना से उठा के इंडिया में शिफ्ट कर दी है। सैमसंग की अगर बात करूं, जो एक आधा जो प्रोजेक्ट यहाँ था भी वो भी उठा के उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। ऐसी है। आप देखते हैं कि इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें, वैसे कंपैरिजन बनता तो नहीं है। अमेज़न इंडिया में amazon.in के नाम से आया हुआ है, मतलब अमेज़न स्पेसिफिक कंट्री वाइज आगे एक्सटेंशन होती है, जैसे .pk होता है उसका .in है। और amazon.com पाकिस्तान में अभी लॉन्च ही हुआ था कि यहाँ से आप बिजनेस कर सकते थे, और यहाँ से अब प्याज टमाटर आलू जाने लग गए। गवर्नमेंट को हम क्या कि हमारी यहाँ पे जो है अवाम है जो वही इतनी फ्रॉडी है, तो हम गवर्नमेंट को क्या कह सकते हैं। अब उन्होंने अमेज़न के साथ इतना फ्रॉड किया है, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट FIR में रिपोर्ट थी 32 करोड़ का वो हुआ है फ्रॉड। इन फ्यूचर कहीं स्टैंड करता देख रहे हैं पाकिस्तान को? इन फ्यूचर अभी करंटली जो हमारे पास तो जो पैसे हैं उसमें वो भी ख़त्म हो चुके हैं। मेरा ख्याल है 10 अरब डॉलर से अगर नीचे आता है तो वो हो जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, और हमारा 5 अरब डॉलर से भी नीचे आया हुआ है। मुझे एक जो मतलब सिंपल सी एक बात है, अब जब पाकिस्तान जब इनके हैंड ओवर किया था अभी 6 मंथ्स पहले, तो हमारे जो इमरान खान ने ये कहा था कि 21 अरब डॉलर इसमें खजाने में पड़ा हुआ है। और चलें 21 को आप छोड़ें, मरियम नवाज ने ये ट्वीट किया था, ट्वीट भी अभी होगा उस पर ट्विटर पे, कि 17 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। आप 17 ही लेकर चलें, तो उसके बाद महंगाई उससे डबल ट्रिपल हो गई है, और उसके बाद जो इनकी रिकवरी है वो भी डबल ट्रिपल हो रही है। और ना कोई सर सैलाब के नाम पे इतनी एड आई है, कश्मीर के नाम पे इतनी एड आई है, उन तक तो पहुंची नहीं ना, वो किधर गई है? वो अपने केसेस खत्म हुए हैं। सर ये तो अब आपको एक न्यूज़ पता है, मर्सिडीज 150 मर्सिडीज इन्होंने इंपोर्ट किया यहाँ पे। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के लिए पैसे नहीं है, और ये पैसे नहीं है, वो लैपटॉप्स बांटने के लिए स्कीम्स आ गई हैं, और जो नौजवानों को लैपटॉप्स दे के वो खुश कर देते हैं। और 150 मर्सिडीज, मतलब 150 से भी ज़्यादा ही है, लेकिन 150 की फिगर आप लेके चलें। मर्सिडीज इन्होंने अपनी जो है ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए मंगवाई है इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट। सर इलेक्शंस जो करीब आ रहे हैं, अब तो ये सारी चीजें हमें चुटकुले सामने देखने को मिलेंगी। और अगर दूसरी जाने बात करूं हिंदुस्तान की, तो 75 सालों में उनकी ग्रोथ का क्या रेट रहा है? वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद, तो क्या वजह है? वहाँ पे सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वहाँ पे आप देखें जो सारे जो है डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, एक तो गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं, आप क्रिकेट ले लें या कोई भी नेशनल टेनिस का ले लें या कोई भी आप ले लें, जो है वो सपोर्ट करती है, आप प्लेयर्स को ले लें। लेकिन उनकी जो इंडस्ट्री है, और हमारी इंडस्ट्री, अभी एक मूवी हिट हुई है, तो अब उसकी जो इंडस्ट्री हमारी, उसके अंदर इन्वेस्टर्स तो आएंगे अब, लेकिन उनके तो लास्ट। सर आपको पता है, एक मौला जट 2017 से बन रही थी और अब आके 2022-23 में आके सामने लोगों की आई है, और उनकी पता नहीं इतने सालों में कितनी 100 के हिसाब से मूवीज आ चुकी है और कितना बजट बना के जा चुकी है। बहुत ज्यादा बजट में आ चुकी है। यहाँ पर हमारे अपने ही आप देखें, जो मौला जट पे जो अभी आई है वो लेट इसलिए आई थी, उसके ऊपर केस चल रहा था। जो लास्ट वाली थी उसके राइटर ने इसके ऊपर केस किया हुआ था, तो वो आपस में हम इतना लड़ते हैं और आपस के ब्लेम गेम से ही बाहर नहीं आते। ऐसे ये सारी नहीं सिनेरियोज की वजह से हमारे अंदर यही फ्लॉज हैं जिनकी वजह से हम लैक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के। ओके व्यूअर्स, ऐसे हो गए जब सीन के हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और इकोनॉमी वाइज इतना डाउनफॉल का शिकार क्यों है। ये थी आवाम की जवाबात और ये थे उनके रिएक्शंस। अगर जानी जाए मेरी राय, तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में खुद को उभारने के लिए हमें पहले जरूरी है कि अपनी इकोनॉमी पे फोकस करें, और उसके लिए हमें IMF का कर्जा उतारना होगा, और उसके लिए कुछ ऐसे स्मार्ट वर्क्स पे चलना होगा, स्मार्ट पाथ्स पे चलना होगा, जिस पे हमारी हुकूमत और हमारी आवाम चल के आने वाले टाइम में अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। ये थी मेरी राय। अगर आप लोग इससे डिनाई करते हैं तो नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।